हेलो दोस्तों, टूर विद ताबिश यूट्यूब चैनल में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, पलाव इस मुल्क को अक्सर जमीन के सबसे दिलकश मुकामात में से एक कहा जाता है। पलाव मुल्क वाकई ही अपनी शोहरत पर पूरा उतरता है। ये एक हैरत अंगेज जज़ायर का मजमुआ है जो मगरबी बैरुल काहिल में छुपा है, जो एडवेंचर और आराम दोनों की तलाश में टूरिस्ट के लिए एक बेहतरीन टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। अपने मशहूर कुन कुदरती मनाजिर, अमीर सकाफत, कुदरती विरसे और बेमिसाल हयातियाती तनू के साथ पलाव एक ऐसा तजर्बा पेश करता है जो आप हमेशा याद रखेंगे। तो चलिए जानते हैं इस मुल्क को मजीद डिटेल से, और ये भी जानते हैं कि ये छोटा सा जजीरा बाकी दुनिया से इतना अलग क्यों है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। दोस्तों, एक गहरी तारीख वाला मुल्क पलाव, जिसकी कहानी 3000 सालों से भी ज्यादा पुरानी है। जब समंदरी जनूब मशरकी एशियाई के बहादुर आबादकारों ने पहली बार इन जज़ायर को अपना घर बनाया, वो जिंदा दिल रिवायात, जुबानें और रसूमात साथ लेकर आए जिन्होंने इस मुल्क की मुनफरिद सकाफत की बुनियाद रखी। सदियों में ये सकाफती ताने बाने न सिर्फ जिंदा रहे बल्कि मुख्तलिफ नौबादियाती ताकतों के राब्ते से मजीद अमीर भी हुए। अगरचे साइज में छोटा है, पलाव की तारीख इंतहाई पेचीदा है जो जजीरे के मतनुआ मनासिर की अक्कासी करती है। स्पेन, जर्मनी, जापान और अमेरिका हर एक ने अपना अलग निशान छोड़ा है। 18वीं सदी में स्पेनिश मिशनरियों ने ईसाईयत मुतारिफ करवाई जो अब पलाव मुल्क की रूहानी रिवायात के साथ हम आहंग है। 19वीं सदी के आखिर में जर्मनी के दौर में बुनियादी ढांचे में बेहतरी आई जो 20वीं सदी के अवाइल में जापानी कब्जे के दौरान तेज हुई। जापानी दौर ने खास तौर पर देर पा असरात छोड़े, जैसे सड़कें, पुल और सकाफती इम्तिजाज जो आज भी पलाव मुल्क की शनाख्त को तश्कील देते हैं। सन 1994 में पलाव ने अमेरिका के साथ फ्री एसोसिएशन का मुआहिदा करके मुकम्मल खुद मुख्तारी हासिल की जो इसकी जदीद कौमियत की शुरुआत थी। ये मुआहिदा पलाव को माशी इमदाद, दिफाई वाबस्तगियाँ और अहम अमरीकी वसाइल तक रसाई फराहम करता है, जबकि कौम को खुद मुख्तारी और अपनी मुनफरद सकाफती विरसे को बरकरार रखने का हक भी देता है। पलाव का निज़ाम हुकूमत अलग है। मुल्क 16 रियासतों में तकसीम है। हर एक की अपनी मुंतखब असम्बली और रिवायती कबायली चीफ्स हैं। ये जदीद जमहूरी तरीकों और कदीम रसूमात का घर हैं। ये देखना वाकई ही दिलचस्प है कि पलाव अपने अमीर माजी को मौजूदा शनाख्त में किस तरह जम करता है। पलाव की कहानी सिर्फ बका की नहीं बल्कि लचक और तवाज़ुन की एक जिंदा दास्तान है। लोगों ने रिवायात को महफूज रखते हुए आलमी असरात को खुशामदीद कहा है। दोस्तों, जब आप इस मुल्क का तसव्वुर करते हैं तो बहुत से लोगों के जहन में सबसे पहले इसके शानदार कुदरती मनाजिर आते हैं जो इस जजीरा जन्नत की तारीफ करते हैं। एक बेहतरीन मिसाल रॉक आइलैंड्स हैं जो 400 से ज्यादा चूने के पत्थरों के छोटे जज़ायर का मजमुआ है जो सरसब्ज हरियाली से ढके रहते हैं और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। ये हैरानकुन तश्कीलात ना सिर्फ ड्रामाई नज़ारे पेश करती हैं बल्कि समंदरी जिंदगी की भरपूर इकसाम को पनाह भी देते हैं। इसी तरह यहाँ पर एक जेली फिश लेक है जो एक मुनफरिद समंदरी पनाहगाह है। यहाँ लाखों सुनहरी डंक से लेकर पाक जेली फिश क्रिस्टल क्लियर पानियों में खूबसूरती से तैरती नजर आती है जो एक तकरीबन सर्वाइवल तजर्बा पेश करती है। इन नर्म मखलूकात के दरमियान तैराकी करना फितरत की सबसे नाजुक माहौलियाती निज़ाम से जुड़ने का नायाब मौका है। निगार दमाओ वाटरफॉल एक इतना दिलकश नज़ारा पेश करता है। पलाव का सबसे बड़ा वाटरफॉल होने की वजह से इसके झरने घने अश्कबंडी जंगलों के दरमियान एक खुरदरी चट्टान से गिरते हैं। वाटरफॉल तक सफर मंजर कुशाई ट्रेल से गुजरता है जहाँ नायाब परिंदे और रंग बिरंगे पौधों की बहुतात है। ये एक ऐसा तजर्बा है जो टूरिस्ट को फितरत की पुरसकून आगोश में लिपटा हुआ महसूस करवाता है। पलाव की ज़ेरे-आब दुनिया भी हैरान कुन है। ब्लू कॉर्नर और ओलोंग चैनल जैसे मशहूर मुकामात अपनी गैर मामूली हयातियाती तनू की वजह से आलमी शोहरत रखते हैं। पलाव की समंदरी मखलूक में इसके क्रिस्टल क्लियर पानियों में 1500 से जायद इकसाम की मछलियाँ और 700 इकसाम के कोरल हैं। समंदर से बाहर पलाव के मनाजिर और भी मशहूर कुन हैं। रॉक आइलैंड्स में छुपा हुआ मिल्की वे लगून अपने कुदरती मिड बाथ्स के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है।
जो मादनियात से भरपूर हैं और जिल्द को चमकदार बनाते हैं। बाबाब आइलैंड के गैर आलूदा जंगलात कदीम ट्रेल्स पर चलने और पोशीदा तारीखी निशानात दरियाफ्त करने की दावत देते हैं। सकाफती विरसे और लोक दास्ताने पलाऊ का सकाफती विरसा रिवायात और अफसानों का रंगीन तना बना है जो जजीरे की तारीख और लोगों की फितरत से गहरे राब्ते में जुड़ा है। कहानियाँ सुनाना ना सिर्फ तफरीह का जरिया है बल्कि आबाई हुकूमत को महफूज रखने का अहम तरीका भी है। एक सबसे दिलकश अफसाना लेट मेक केक है जो मुकद्दस कलीम देवी है, जिसके शेल खुलने से जिंदगी की मुतअद्दिद शक्लें निकल कर पलाऊ के मंजरनामे को तश्कील देती है। ये अफसाना समंदर के लिए गहरे एहतराम को जाहिर करता है जो सदियों से इनकी बका का जरिया है। एक और नुमाया अफसाना याब का है, एक लालची देव जिसकी भूख ने जजीरे के वसाइल खत्म कर दिए। गांव वालों ने मुताहिद होकर इसे आग लगाई और इसके जिस्म टुकड़ों में बंटकर पलाऊ के जजायर बन गए। ये एहतियाती कहानी लालच के खतरात और वसाइल की तकसीम की अहमियत बताती है। ऐसी कहानियाँ इखलाकी सबक देती हैं जो माजी की मिरास को आज की इकदार से जोड़ती हैं। दोस्तों, फन और मौसीकी पलाऊ के सकाफती विरसे के अहम सतून हैं। रिवायती टैटू फितरत और कदीम दास्तानों से मुतासिर हैं जो महज आराइश नहीं बल्कि शनाख्त, समाजी हैसियत और रूहानी तहफ़्फ़ुज़ की अलामत हैं। हालिया बरसों में पलाऊ के गैर मादी विरसे को महफूज रखने की कोशिशें तेज हो चुकी हैं। स्कूल और सकाफती मराकज़ में रिवायती फ़नून, कहानियाँ सुनाना और मौसीकी को निसाब का हिस्सा बनाया गया है। त्यौहार और नुमाइशें मुकामी लोगों और टूरिस्ट को पलाऊ की रिवायात से जोड़ती हैं। पलाऊ का गवर्नेंस सिस्टम इसकी कुदरती शान और अमीर सकाफती विरसे की अक्कासी करता है। दुनिया के सबसे छोटे मुमालिक में से एक होने की वजह से इसका सियासी ढांचा जदीद जमहूरी असूलों और कदीम रिवायात का खूबसूरत मिलाप है। इसके अलावा पलाऊ मुल्क में मैटरनल रिवायत है जहां ख़वातीन खानदान और समाजी मामलात में अहम किरदार अदा करती हैं। ज़मीन माँ की तरफ से मुंतकिल होती है जो वसाइल को पायदार तरीके से मुनज़्ज़म करती है। पलाऊ मुल्क में जिंदगी एक ताज़ा सादगी पेश करती है जो जदीद जिंदगी की दौड़ धूप से दूर है। पूरे मुल्क में सिर्फ 2 ट्रैफिक सिग्नल्स हैं जो यहाँ का पुरसकून अंदाज जाहिर करते हैं। साहिल पर मौजूद माहीगीरों के गांव और गर्मजोश कम्युनिटी के साथ रिवायती जिंदगी की झलक दिखाई देती है। रात होते ही जिंदा दिल मार्केट्स जगमगाती हैं जहां लोग बातचीत, मुकामी खाने और दस्तकारी से मजे उठाते हैं। पलाऊ का खाना तारीख और कुदरती दौलत से जुड़ा है। तारो रूट, केसावा केक और फ्रूट बेड सूप जैसे खाने आपको हमेशा याद रहेंगे। ताज़ा समंदरी ग़िज़ा ग्रिल या स्टीम की जाती है और नारियल चावल या तारो पत्तों के साथ पेश की जाती है। पलाऊ की जिंदगी ज़मीन और समंदर से जुड़ी है। ये सादगी, रिवायात और फितरत के एहतराम का इम्तजाज पलाऊ को हकीकी जन्नत बनाता है। दोस्तों, पलाऊ मुल्क सिर्फ एक मंजिल नहीं बल्कि फितरत, इंसानियत और पायदार जिंदगी की रूह से जुड़ने का सफर है। इब्तदाई आबादकारों और नौबादियाती असरात की कहानियों से जुड़ी तारीख और समंदरी पनागाहों से लेकर सरसब्ज जंगलात तक पलाऊ एक बेमिसाल एडवेंचर की दावत देता है। यहाँ हर लम्हा सियारे की नाजुक खूबसूरती और अजमत की याद दिलाता है। तो दोस्तों, ये था पलाऊ मुल्क। आपको कैसा लगा? अपनी राय का इजहार वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर कीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सबका शुक्रिया।